प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं, हमारे कामों के विषय में, जो काम हम अपने जीवन में करते हैं। परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग काम सौंपे हैं, और अगर हम देखें तो हमारी ज़िंदगी का आधा हिस्सा इन कामों को करते हुए ही हम बिताते हैं। हर दिन हमारे जीवन का 8 से 10 घंटे का समय इन कामों में ही व्यतीत होता है। और फिर भी अगर हम मनुष्य से पूछें कि क्या तुम अपने काम से संतुष्ट हो, तो वो कहेगा कि मैं तो यहाँ फंस गया हूँ। और कई बार लोग कहते हैं कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। और कई बार लोग कहते हैं कि मैं तो एक ओहदे के लिए काम कर रहा हूँ, एक पोजीशन के लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि और मैं और आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं और ऊंचाइयों तक पहुँचना चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी सारी मन की इच्छाओं को पूरा कर सकूँ, मैं सारी वो सुख सुविधाएं पा सकूँ जो मेरे मन में है। इस संसार में हर एक मनुष्य यही इच्छा रखकर काम करता है। पर आज हम बाइबल में से देखेंगे कि हमारे आत्मिक जीवन का इन कामों से क्या कनेक्शन है। अगर हम उत्पत्ति 1 में देखें, बाइबल की शुरुआत में ही, तो वहां पर हम देखते हैं कि वहां लिखा है कि आकाश और पृथ्वी की रचना आदि में परमेश्वर ने की। बाइबल कहती है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। शुरुआत में ही अगर देखें तो वहां लिखा है कि परमेश्वर ने एक काम शुरू किया। परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी की रचना की। क्या कारण था इस आकाश और पृथ्वी की रचना करने का? क्या कारण था मानव जाति को बनाने का? जब हम आगे पढ़ते हैं इसमें तो हम ये जान पाते हैं और इस कारण को हम समझ पाते हैं, क्यों परमेश्वर ने ये काम शुरू किया, क्यों परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई, क्यों परमेश्वर ने मानव जाति बनाई, और क्यों फिर परमेश्वर इसी मानव जाति के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा, जो मेरे और आपके लिए उस क्रूस पर चढ़ा और तीसरे दिन जी उठा, और आज उस पिता के दाहिने और बैठा, और आज भी वो मेरे और आपके लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो फिर हमें लेने आने वाला है। अगर उत्पत्ति 1 में से ही हम देखें, जो परमेश्वर ने शुरुआत में ही जब पृथ्वी की सृष्टि की, तो दूसरे वचन में लिखा है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की, पर लिखा है पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। पर वो किसके लिए बेडौल और सुनसान थी? क्या वो जानवरों के लिए बेडौल और सुनसान थी? जानवर तो आज भी रेगिस्तान में कुछ जानवर रह सकते हैं। हम देखते हैं कि सुनसान में भी कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो रह जाते हैं। तो इस बेडौल और सुनसान पृथ्वी को परमेश्वर ने क्यों इस पर काम करना शुरू किया? किसके लिए काम करना शुरू किया? बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उस बेडौल और बेजान पृथ्वी पर काम करना शुरू किया। और आज हम देखेंगे कि परमेश्वर के काम करने का क्या तरीका है, और आज इससे हम सीखेंगे कि हम अपने जीवन में कैसे अपने कामों को करें। उत्पत्ति 1:3 में लिखा है कि तो परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, और उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग कर दिया। पहली बात परमेश्वर ने की, परमेश्वर ने जो बेडौल पृथ्वी में जब काम करना शुरू किया, परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से दूर किया। और फिर परमेश्वर ने क्या किया? फिर परमेश्वर ने जल और आकाश को अलग अलग किया, जल को एक जगह इकट्ठा किया। और फिर परमेश्वर ने उस जल को भी, जो पूरी धरती में फैला हुआ था, उसको एक तरफ किया, और फिर वहां भूमि बनाई। फिर परमेश्वर ने भूमि पर काम किया। वहां पर परमेश्वर ने पेड़ पौधे और घास सुखाई, और जो जल इकट्ठा हुआ था वहां वो जल के जंतुओं से भर गया। और परमेश्वर ने इस भूमि पर पक्षी बनाए, वहां पर परमेश्वर ने जानवर बनाए। और उत्पत्ति 1:31 में लिखा है कि परमेश्वर ने जो सब कुछ बनाया और उसके बाद देखा तो क्या कहा कि ये सब कुछ बहुत अच्छा है। परमेश्वर ने बेडौल और सुनसान पृथ्वी पर काम किया, और जब काम किया तो उसके बाद उसको अच्छे में बदल दिया। और यही परमेश्वर चाहते हैं हमारे जीवन में, हमारे कामों का उद्देश्य होना चाहिए। हम जो भी अपने जीवन में काम करें, हम उस काम में उस बेडौल को अच्छे में बदल दें।
यही परमेश्वर चाहते हैं। आज मुझे और आपको परमेश्वर ने इस धरती पर रखा है, कोई ना कोई काम हम सबको सौंपा है। हर एक इंसान को परमेश्वर ने एक काम सौंपा है। आप हो सकता है कोई टेक्नीशियन हो, आप हो सकता है कोई डॉक्टर हो, आप हो सकता है कोई बैंकर हो, आप बिजनेसमैन हो। परमेश्वर को, मुझे और आपको, हर एक को एक काम सौंपा है, पर परमेश्वर चाहता है कि हम उस बेडौल काम को अच्छे में बदल दें। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की नजर में अच्छा क्या है। परमेश्वर की नजर में अच्छा यह है कि वो उजियाले को अंधेरे से अलग करता है। बाइबल कहती है उसने जो पेड़ पौधे बनाए, जो जीव जंतु बनाए, वो बढ़ते चले गए, वो फिर अस्तित्व में आते चले गए। परमेश्वर चाहते हैं हम भी जो काम करें वो सिस्टमैटिक हो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी जो काम करें वो एक ऑर्डर में हो, वो एक योजना के तहत हो। और जब परमेश्वर उस काम को देखे तो कहें कि ये अच्छा है। ये परमेश्वर चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरे और आपके काम में खूबसूरती हो। परमेश्वर नहीं चाहते हम कोई भी काम, कुछ भी काम ऐसे ही करें जो अव्यवस्थित हो, जो उथल पुथल मचा दे, जिसमें कोई डिसिप्लिन नहीं, जिसमें कोई योजना नहीं, जिसमें कोई क्रम नहीं। जो भी चाहा हमने कर लिया, जब चाहा हमने कर लिया। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा जो जीवन का हर एक काम है वो एक योजना के तहत हो, वो एक ऑर्डर के तहत हो, ताकि जब वो काम बन जाए तो वो देखने में खूबसूरत लगे। और सिर्फ खूबसूरत नहीं लगे, बाइबल आगे कहती है कि परमेश्वर चाहते हैं जब वो काम पूरा हो जाए वो खूबसूरत हो, और उसके साथ वो प्रॉफिटेबल हो, उसके बाद वो फायदेमंद हो। परमेश्वर ने जो काम किया, परमेश्वर ने बेडौल पृथ्वी को अच्छा बनाया। किसके लिए? मानव जाति के लिए अच्छा बनाया। और यही परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन में हम जो भी काम करें वो खूबसूरत हो और दूसरों के लिए आशीष बने, दूसरों के लिए आशीष बने। परमेश्वर ने उत्पत्ति 1 में हम देखते हैं वहां बेडौल और सुनसान पृथ्वी को खूबसूरत कर दिया, रोशनी को अंधेरे से अलग किया, पानी को भूमि से अलग किया, भूमि को खूबसूरत चीजों से भर दिया। और भूमि पर उसने वृक्ष फल किसके लिए बनाए? मानव जाति के लिए बनाए। यह परमेश्वर का काम है। और उत्पत्ति 2:1-2 में लिखा है, यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का जब बनाना समाप्त हो गया तो परमेश्वर ने जो अपना काम जिसे वह कर रहा था उसे 7वें दिन समाप्त किया। कौन काम कर रहा था? यहां पर हम देखते हैं बाइबल में परमेश्वर काम कर रहा था। कौन पहला काम करने वाला है बाइबल में? हमारा परमेश्वर है जो पहला काम करने वाला है। और किस तरह के वो काम करता है, उसके काम करने का तरीका क्या है? वो एक योजना के तहत काम करता है, वो एक ऑर्डर में काम करता है। वो जब काम करता है और करने के बाद जब उस काम को देखता है तो वो काम खूबसूरत होता है। और वो सिर्फ खूबसूरत नहीं होता, वो काम जब पूरा होता है तो मानव जाति के लिए वो आशीष का कारण बनता है। परमेश्वर इस तरीके से काम करता है और आज भी वो मेरे और आपके लिए काम कर रहा है, पर वो एक अलग तरीके से काम कर रहा है। परमेश्वर ने जब 6वें दिन मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया तो 7वें दिन क्या किया? परमेश्वर ने वो विश्राम दिन ठहराया। पर परमेश्वर हमारा, उसको पर विश्राम की जरूरत नहीं है। क्या हमारे परमेश्वर को विश्राम की जरूरत है? बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर तो ना कभी सोता है ना कभी ऊँघता है। बाइबल कहती है जब उसने 7वां दिन विश्राम का बनाया तो उसके बाद फिर वो काम पर लग गया और उसने फिर अदन की वाटिका को बनाया। और उसमें उसने ऐसे पेड़ और पौधे लगाए जो फलों, हर तरह के फलों से भरे हुए थे, जो बाइबल कहती है जो देखने में अच्छे और खाने में वो फायदेमंद थे। बाइबल कहती है जो देखने में अच्छे और खाने में मनोहर थे। किससे उनको फायदा होना था? किसके खाने के लिए परमेश्वर ने बनाए थे? उसको खाने से मानव जाति को फायदा होना था। परमेश्वर ने जब अदन की वाटिका को बनाया तो उस अदन की वाटिका में किसको रखा? परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका में उसको रखा जिसे उसने अपने स्वरूप में बनाया था। ये पिक्चर बताती है कि हमें अपने जीवन में कैसे काम करना है। कई बार हम देखते हैं लोगों को कि लोग अपने कामों में सिर्फ भागते रहते हैं, सिर्फ भागते रहते हैं और सिर्फ भागते रहते हैं। और कभी कभी तो वो संडे को भी भागते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है। क्यों परमेश्वर ने 6 दिन काम करने के बाद 7वां दिन विश्राम का बनाया? क्योंकि वो परमेश्वर चाहता है कि मैंने मनुष्य को जिसे अपने स्वरूप में बनाया है वो इस तरीके से जिंदगी जिए। यहां बाइबल में उत्पत्ति 2:15 में लिखा है
तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे, उसकी रक्षा करे। परमेश्वर ने अपने गार्डन में किसको रख दिया और किसको वहां काम सौंपा? बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को यह काम सौंपा। परमेश्वर ने वहां आदम को अपना सहकर्मी बनाया, अपना को वर्कर बनाया। परमेश्वर ने किसे को वर्कर बनाया? जिसे अपने स्वरूप में बनाया, जिसके अंदर अपने श्वास को फूका, परमेश्वर ने उसे फिर वो काम सौंप दिया। आज परमेश्वर ने मुझे और आपको ये काम सौंपा है कि हम उसकी योजना को इस धरती में पूरा करें। इसलिए परमेश्वर ने मुझे और काम पे सौंपे हैं, और परमेश्वर यही चाहते हैं कि हमारे जीवन के जो भी हम काम कर रहे हैं, हमारे काम जो हैं वो एक क्रम अनुसार हों, हमारे काम जो हैं वो व्यवस्थित हों, हमारे काम अनुशासित हों, हमारे काम देखने में अच्छे हों, और हमारे जो काम हैं वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, वो फायदेमंद हों, वो प्रॉफिटेबल हों। अगर इस दुनिया में देखें तो अगर एक जो बेकर है, जो बेकिंग करता है, जो बेकरी चलाता है, जो वहां ब्रेड बनाता है, तो वो किसके लिए ब्रेड बनाता है? हर एक इंसान के लिए ब्रेड बनाता है, हर एक मनुष्य के लिए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। किससे प्रेम किया? जगत से। आज भी परमेश्वर चाहता है हम जो काम करें उससे ये पूरी मानव जाति आशीषित होने पाए। परमेश्वर ने आदम और हवा को उस अदन की वाटिका में रख दिया, और आज मुझे और आपको भी परमेश्वर ने एक अलग अलग अदन की वाटिका में रखा है और अलग अलग काम सौंपे हैं। हम सब एक अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारी मिनिस्ट्री का काम हो, चाहे वो हमारी आराधना का काम हो, चाहे वो हमारे बिजनेस हो, चाहे वो हमारी नौकरी हो, चाहे वो हमारे घर के काम हो, जहां हम रहते हैं उस सोसाइटी में हमारे काम हो, इस समाज में जो हम काम करते हैं वो हमारे काम हो। परमेश्वर के लिए हर एक काम उतना ही इक्वल इंपॉर्टेंट है, और परमेश्वर ने हम सबको एक काम सौंपा है। परमेश्वर ने आदम को कहा कि अब तू इसमें काम कर जो मैं तुझे कह रहा हूं। परमेश्वर ने आदम को अपना पहला सहकर्मी बनाया। 1 कुरिन्थियन 3:9 में लिखा है, क्योंकि हम उसके सहकर्मी हैं। पर क्या हुआ? मनुष्य को परमेश्वर ने अपना को वर्कर बनाया, पर परमेश्वर चाहता है मेरे कुछ रूल हैं, तुम्हें उन रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। मेरा एक योजना है, तुम्हें उस योजना के तहत चलना है। पर यहां पर मनुष्य क्या करने लगा? मनुष्य अपनी मनमर्जी करने लगा। वो परमेश्वर की मर्जी को छोड़कर अपनी मर्जी से काम करने लगा, और बाइबल कहती है कि जब वो काम अपनी मर्जी से करने लगा तो उसने सब बिगाड़ दिया, सब बिगाड़ दिया। यहां पर हम देखते हैं तब परमेश्वर ने मनुष्य को फिर कहा कि अब तुझे पसीना बहा के काम करना पड़ेगा, पसीना बहा के काम करना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर की मर्जी के बगैर अपनी मर्जी से काम किया और सब कुछ गड़बड़ हो गया, सब कुछ बिगड़ गया। परमेश्वर ने जो बनाया था उसके साथ उसका रिश्ता बिगड़ गया, उसका अपनी पत्नी के साथ रिश्ता बिगड़ गया, उसका अपने काम के साथ रिश्ता बिगड़ गया। गलत काम ने सब बिगाड़ दिया, गलत काम ने सब बिगाड़ दिया। और आज भी हम ऐसा ही करते हैं, हमारे गलत काम के कारण हम सब बिगाड़ देते हैं। आज भी अगर हम अपने जीवन में देखें, अगर हम अपने कामों को सही तरीके से नहीं करते, अगर हम अपने कामों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं करते, उन्हें उस ऑर्डर में नहीं करते, हम उस अनुशासन में नहीं करते, व्यवस्थित तरीके से नहीं करते, अपनी मर्जी जब करते हैं हम, तो हम खुद अपने कामों को बिगाड़ देते हैं, हम खुद अपने रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को उस अदन की वाटिका में रखा और कहा अब तू इस पे काम कर। जो काम परमेश्वर ने शुरू किया था वो काम उसने मनुष्य को सौंप दिया, और आज वही काम यीशु मसीह जब इस धरती पर आकर क्रूस पर करके गए, अब उन्होंने ये काम मुझे और आपको सौंप दिया कि अब हम उसकी क्रूस की गाथा को इस संसार में लेकर जाएं। परमेश्वर ने मुझे और आपको एक जगह रखा है, उसका एक कारण है, उसकी एक योजना है, और वो चाहता है कि मेरे और आपके जीवन से उसकी योजना पूरी होने पाए। इसलिए परमेश्वर ने छठे दिन मनुष्य को बनाया और उसके बाद विश्राम दिन बनाया। क्यों? और क्यों उसके बाद, विश्राम दिन के बाद मनुष्य को अदन की वाटिका में रखा? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके विश्राम में रहकर काम करें। वो कहता है कि मैंने अपना हल्का जुआ तुम्हें दिया है, अब तुम्हारा भारी जुआ ले लिया है।
उस वक्त आदम की गलती के कारण परमेश्वर ने कहा था कि अब तुझे पसीना बहाना पड़ेगा धरती पर आज परमेश्वर कहते हैं कि मैंने अपना हल्का जुआ तुम्हें दिया और तुम्हारा भारी जुआ ले लिया है। और आज तो परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा मुझे और आपको दिया है, जो हमारा सहायक है, जो कहता है कि परमेश्वर की मैं अपना सहायक तुम्हें दिए जा रहा हूं। जो इस दुष्ट संसार में जहां आज हम रहते हैं, उस संसार में हम सही तरीके से तभी काम कर सकते हैं जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में करते हैं। तभी हमारे जो काम है, जो भी हम करते हैं, चाहे वो काम हमारी मिनिस्ट्री में, मैं आपसे कहता हूं, चाहे वो काम हमारे काम धंधों में हो, चाहे वो हमारे घरों में हो, हमारे हर एक काम अगर वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में है, अगर वो सही ऑर्डर में है, अगर वो परमेश्वर की योजना के तहत है, अगर वो व्यवस्थित हैं, अगर वो देखने में अच्छे हैं, तभी वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। परमेश्वर कहते हैं, बाइबल कहती है, इसलिए हमारे हर एक काम परखे जाएंगे, हर एक काम हमारा परखा जाएगा। और क्यों परमेश्वर ने मनुष्य को उस अदन की वाटिका में रखा और काम दिया? आज भी मुझे और आपको परमेश्वर ने एक अलग अलग अदन की वाटिका में रखा है और अलग अलग काम दिया है। पर परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी इच्छा के अनुसार चलें, उसकी योजना के तहत चलें। कई बार हम इस संसार में चलते हैं तो हम कंपटीशन से चलते हैं, कई बार हम दूसरों से कंपटीशन करते हैं और कई बार हम खुद से ही कंपटीशन करते हैं। शब्दोपदेशक 4:4 में लिखा है, तब मैंने सब परिश्रम के काम और सफल कामों को देखा जो लोग दूसरों से जलन के कारण करते हैं और वो सब व्यर्थ हैं। बाइबल कहती है, जो काम आप दूसरों के साथ कंपटीशन के साथ करते हो उसमें तुम कभी तृप्त नहीं होगे। कई बार हम खुद से ही कंपटीशन करते हैं, हम खुद में ही बेहतर बनना चाहते हैं। मैं आपसे कहता हूं, ये तो बाइबल कहती है हवा को पकड़ने के समान है। क्या आप हवा को पकड़ सकते हैं? आप कभी नहीं पकड़ सकते। आप उसके पीछे भाग नहीं सकते, आप उसका पीछा नहीं कर सकते। मैं आपसे कहता हूं, वो काम मत करें जो परमेश्वर की अगुवाई में नहीं है। जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, आप भागते रहेंगे, पर आप कभी तृप्त नहीं होंगे। आप कभी तृप्त नहीं होंगे। वो आपके लिए कभी फायदेमंद नहीं होगा। हो सकता है वो देखने में अच्छा लगे, पर वो कभी भी ना आपके फायदेमंद होगा, ना वो किसी दूसरे के फायदेमंद होगा, ना आप कभी दूसरे के लिए फ्रूटफुल होंगे। इसलिए परमेश्वर ने सब कुछ बनाने के बाद मनुष्य को बनाया और उसके बाद उसने विश्राम दिन बनाया कि हम उस विश्राम में रहकर परमेश्वर के कामों करें। इसलिए परमेश्वर ने विश्राम दिन के बाद अदन की वाटिका को बनाया और मनुष्य को वहां पर रखा, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको कहीं ना कहीं रखा है। कहीं ना कहीं जिस जगह पर भी रखा है उसका एक कारण है, उसकी एक योजना है, ताकि वो अपने प्लान को हमारे जीवन के द्वारा पूरा कर सके। पर वो चाहता है कि हम जो भी काम उसने मुझे और आपको सौंपे हैं वो उसकी इच्छा के अनुसार हो। इसलिए उसने उत्पत्ति में खुद ये कामों को करके दिखाया। उसने बताया कि कैसे उसने बेडौल पृथ्वी को इस मानव जाति के लिए आशीष का कारण बनाया, कैसे उसने उसको बदला, कैसे उसने क्रम अनुसार किया। और जब उसने किया तो वो बहुत खूबसूरत था और वो मानव जाति के लिए आशीष का कारण बना। आज मैं और आप जो काम कर रहे हैं, क्या ये काम आशीष का कारण है? क्या ये मानव जाति के लिए आशीष है? कि आज आप अपने कामों को देखें, क्या आप जो काम कर रहे हैं, क्या वो बेडौल को अच्छे में बदल रहे हैं? क्या आप जहां जाते हैं वहां मेल मिलाप कराने वाले हैं, या जहां आप जाते हैं वहां परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, वहां सब कुछ उथल पुथल हो जाता है? क्या आपके घर में, आपके परिवार में आप एक योजना के तहत चल रहे हैं? क्या आप अपनी कलीसिया में एक योजना के तहत चल रहे हैं? क्या आप आपके जीवन में, आप जहां काम करते हैं, आपके काम धंधों में, क्या आपका हर एक काम ऑर्डर के अनुसार है? क्या वो व्यवस्थित है? क्या वो देखने में अच्छा है? क्या वो दूसरों के लिए आशीष है? हमारा हर एक काम जो परमेश्वर ने हमें दिया है, कई बार हम सोचते हैं हमारे आत्मिक काम अलग है, हमारे संसारिक काम अलग है। नहीं, हमारे हर एक काम में हमारा एक आत्मिक कनेक्शन है, हर एक काम में, क्योंकि हम सबको परमेश्वर ने एक एक काम सौंपा है, एक एक योजना दी है। हमारे बच्चों के लिए एक प्लान है, हमारे परिवार के लिए परमेश्वर का एक प्लान है, हमारे मसीह भाई बहनों के लिए परमेश्वर का एक प्लान है, हमारी कलीसिया के लिए एक प्लान है, हम जहां काम करते हैं वहां हमारे कलीग्स के लिए परमेश्वर का एक प्लान है। आइए आज हम अपने कामों को जांचें कि जो हम काम कर रहे हैं क्या वो परमेश्वर की नजर में सही है? क्या हम एक ऑर्डर में काम कर रहे हैं? क्या हम अब एक योजना के तहत काम कर रहे हैं? क्या हम एक व्यवस्थित काम कर रहे हैं?
क्या हमारे काम देखने में अच्छे हैं? क्या हमारे काम फायदेमंद हैं, फ्रूटफुल हैं हमारे लिए और दूसरों के लिए? आइए हम अपने जीवन को जांचें और हम देखें और इस परमेश्वर के जो हमारा सबसे बड़ा हमारा एग्जाम्पल है, जिसने हमें अपना सहकर्मी बनाया है, अपना को वर्कर बनाया है, उसने खुद ये एग्जाम्पल हमारे सामने रखा है उत्पत्ति की पुस्तक में। और परमेश्वर चाहता है कि मुझसे सीखो ताकि तुम्हारे कामों के द्वारा मेरी बड़ी योजना पूरी होने पाए। तुम्हारे कामों के द्वारा तुम जो करो मेरा नाम ऊंचा उठाया जाए। लोग मेरे कामों के द्वारा जो तुम करते हो लोग मुझे जाने। परमेश्वर चाहते हैं कि उनका खुदा का उजाला हमसे चमके ताकि हमारे भले कामों से लोग उस खुदा की बढ़ाई करें। मैं विश्वास करता हूं आज के वचन से आपने जरूर सीख पाई है और हम सब उस खुदा के कामों का अनुसरण करेंगे और हम वो काम अपने जीवन में करेंगे जो काम हमारे जीवन में भले होंगे, जो अच्छे होंगे और जो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे और बरकत दे।